कक्षा 9 के चैप्टर 12 के प्रश्नावली 12.1 का सवाल बता रहे हैं। ये दिया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसको हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज ये होता है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसका मान ए है तो इसका भी मान ए होगा, इसका भी मान ए होगा। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके हमको लगाना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे के 2। ठीक, अब चूंकि हमको a का मान कितना दिया है a, b का मान भी पता है a और c का भी मान कितना है a। ठीक, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, और बटे के 2। जब इसको लगाएंगे, अब इसको जोड़ेंगे a और a 3 बार है तो जोड़ देंगे, हो जाएगा 3a और बटे के 2, यानी कि अर्ध परिमाप यस बराबर आ गया 3a बटे के 2। ठीक, अब हम यहाँ इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल यस बराबर, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे यस का। अंडर रूट यस का मान कितना आया है 3a बटे 2 ब्रैकेट में एस का मान 3a बटे 2 माइनस ए, यहाँ रखेंगे 3a बटे 2 माइनस बी है, और चूंकि बी की भी वैल्यू कितनी है ए है, यही रहेगा। यही हाल एस का मान कितना है 3a बटे 2 और सी का मतलब ए, यानी कि ये है। आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 3a बटे 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3a माइनस इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो जाएगा 2a बटे के 2। फिर आगे ये हो जाएगा 3a बटे 2, 3a इधर हो जाएगा 2a, और हाल यहाँ पर हो जाएगा 3a, इधर इसका गुणा हो जाएगा माइनस 2a बटे 2। तो आगे अंडर रूट 3a बटे 2, ये घटा देंगे, 3a में से 2a घटा देंगे, आ जाएगा a बटे 2। यहाँ आ जाएगा a भी घटा देंगे, ये भी आ जाएगा a बटे 2, और इसको भी घटा देंगे, ये भी आ जाएगा a बटे 2। अब बराबर, फिर अंडर रूट, अब देखिए ऊपर का गुणा ऊपर में हो जाएगा, नीचे का गुणा नीचे में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, एक कितनी बार 1 2 3 4 बार है ना, तो इसका हो जाएगा 1 की 4 घात बटे 2 कितनी बार 1 2 3 4, इसका गुणा कर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, आ जाएगा 16। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, क्योंकि 3 का वर्गमूल हो जाएगा आपका करड़ी में 3। ठीक, ए का वर्ग है, ए का 4 घात, इसका वर्गमूल निकालेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे ये हो जाएगा 4। या इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटे 4 कड़ी में 3। ठीक है, ये आ गई किसकी वैल्यू, ए एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गया एस का मान, ये जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे थे।
यानी कि यस बराबर आ गया a²/4 कड़ी में 3 की। ठीक, अब चूंकि परिमाप दिया था 180 सेंटीमीटर, अब त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया, 180 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और चूंकि जो परिमाप दिया है ये तीनों भुजाओं का दिया, ठीक है, इसलिए एक भुजा का परिमाप निकालेंगे। जब तीनों भुजाओं का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया तो एक भुजा का कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 180, और तीनों भुजाओं का दिया है तो एक भुजा का यानी कि 3 से कर देंगे भाग, 3 छक कितना हो जाएगा 18, यानी कि ए बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला निकालने के, फिर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर क्या दिया है, a²/4 कड़ी में 3। ठीक, अब आप देखिए ए का मान कितना आ गया 60। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 60²/4 कड़ी में 3। ठीक, 60²/4 कड़ी में 3। ठीक है, इसको यहाँ देख लीजिए, तो ये आपका 60 के ऊपर स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे 60 × 60/4 और कड़ी में 3 के, इसको काटेंगे 15 चौक को 60 हो जाएगा, यानी कि 15 × 60 हो गया, कड़ी में 3 के, इसे गुणा करेंगे 15 छक्का 90 10। ठीक, कड़ी में 3, ये आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले वो दिया था समबाहु त्रिभुज है, तो हम समबाहु त्रिभुज बना लिए। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप निकालते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप बराबर होता है a+b+c/2 बराबर ए का ए भी उतना है, बी की वैल्यू क्योंकि बराबर, सी की भी वही रहेगी, तो 3/2, यानी कि ये परिमाप जो एस का माना गया 3/2 आ गया। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए यहाँ से, ये आपका आ गया था इस बराबर कितना आ गया था, a²/4 कड़ी में 3। ठीक है, अब परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप चूंकि दिया था 180 सेंटीमीटर, तो ये तीनों भुजाओं का दिया था, एक भुजा का निकालेंगे तो 3 से भाग कर देंगे, 60 आ जाएगा। अब जब a बराबर 60 आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल एस बराबर हम निकालें a²/4 कड़ी में 3, इस त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर जो आया है बस एक ही मान रख दिए। जब एक का मान रख दिए तो एक का मान 60 है, 60²/4 कड़ी में 3, तो 60 का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, 60 × 60/4 कड़ी में 3, ऐसे काटे 15 चौक को 60। ठीक, 15 छक्का 90 900 हो जाएगा, 900 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा।